बीजेपी ना संविधान में विश्वास रखती है, ना सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है। भारत में संविधान को समाप्त किया जा रहा है। जो एक कानून है असंवैधानिक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्मों को बराबरी का हक देता है। जब वो एक धर्म को टारगेट करके हमला करते हैं, क्या बीजेपी सिर्फ यही चाहती है कि मनमर्जी कानून वो बनाती जाए और कोई भी जो है नकेल ना कर सके? बीजेपी तानाशाह बन चुकी है। वहाँ पे दो लोग चला रहे हैं, बाकी सब मौन है। ये हिंदू मुसलमान करा के न फूट डालो राज करो। ये बीजेपी अंग्रेजों से सीखी है और उसी को आज कर रही है। और एक घर में शेर बाहर ढेर। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। सुप्रीम कोर्ट अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर रही है। कुछ इस तरीके का बयान पहले उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने किया, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के MP निशिकांत दुबे भी इसी तरीके की जबान चलाते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर सवाल कर रहे हैं। सीधा सीधा यहाँ तक कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस देश के अंदर गृह युद्ध करा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि वाकई सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा को लांघ करके सरकार के कामों में दखल कर रहा है, या सुप्रीम कोर्ट सरकार की मनमानी फैसलों पर कहीं ना कहीं नकेल कसने का काम कर रहा है। इस पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? दान बहादुर यादव। सर, आपने सुना कुछ सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी सख्त लहजे से इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी या उपराष्ट्रपति जी जो है कहीं ना कहीं सचेत करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको कि ऐसे में जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इस पे बहुत बहुत बधाई आपको। मैं इतने कहना चाहूँगा, आपने दो नाम लिया अभी, वो दोनों जो ये कह रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं, लक्ष्मण रेखा नहीं पार कर रहे हैं। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को धमका रहे हैं। और मुझे तो हैरानी हुई कि एक सांसद महोदय हैं, वो विशेष पार्टी के हैं, जिसका चाल चरित्र और चेहरा बड़ा मशहूर है। उस पार्टी के सांसद सुप्रीम कोर्ट के जज को कह रहे हैं कि जितने देश में गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिम्मेदार हैं, माननीय संजीव खन्ना जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, उस सांसद ने पाप सिर चढ़ के बोलता है। उस सांसद का पाप उसके सिर चढ़ के बोल रहा है। वो कह रहा है कि देश में कई तरीके का गृह युद्ध हो रहा। मैं जानना चाहता हूँ, गृह मंत्री जी कहाँ हैं? चुप क्यों है? अगर गृह युद्ध हो रहा है तो उनकी भी तो कोई ड्यूटी बनती है। अब दूसरी चीज, उन्होंने कहा इस गृह युद्ध के लिए, जो गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिम्मेदार है। सवाल सर ये है, मुझे कहने दें। जी जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिम्मेदार है। इतना वो मान रहे हैं गृह युद्ध हो रहा, सरकार किसकी है? गृह युद्ध क्यों हो रहा? इसका मतलब ये जो वक्फ कानून लाया गया है, ये गृह युद्ध कराने के लिए लाया गया। वो कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट जो है सरकारी मामलों में दखल दे रहे हैं, हम कानून बनाते हैं, फिर संसद किस लिए अगर आपको ही सब तय करना है? देखो, जो एक कानून है असंवैधानिक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्मों को बराबरी का हक देता है। जब वो एक धर्म को टारगेट करके हमला करते हैं, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित करने के लिए 76 याचिकाएं, विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। सर, हम ये माने बीजेपी ना संविधान में विश्वास रखती है, ना सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है? अब मैं क्या बताऊं, सब जान रहे हैं कि हाथी मर गया है, लेकिन कोई कहने की हिम्मत नहीं है। भारत में संविधान को समाप्त किया जा रहा है। और उसके लिए मैं इतने कहूँगा कि जिस दिन इन्होंने सेंगोल लगाया था, नया पार्लियामेंट हाउस बना, उसमें जिस दिन सेंगोल लगाए, सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। उसी दिन से भारत मोदी राज चल रहा है। उसी दिन से लोकतंत्र और संविधान पे हर बार हमले हो रहे हैं। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। जब भी किसी राज्य की कानून व्यवस्था समाप्त होती है तो वहाँ के राज्यपाल की ड्यूटी बनती है को गृह मंत्री और राष्ट्रपति को सूचना दे। ना तो ये वहाँ गए। अगर वहाँ कानून व्यवस्था खत्म है और इसकी पुष्टि आगरा में लोग हथियार लहरा के किए।
मैं वापस आती हूँ जीव सर। काटने की बात, मैं उसी बात पे गाली दिए, पूर्व मुख्यमंत्री जैसे को गालियां दी, धमकियां दी, 5-5 करोड़ के सुपारी दी कि खुलेआम पूरा देश देखता है, लेकिन क्या वहाँ कोई कार्रवाई हुई? इसका मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसकी पुष्टि हो गई कि पूरे यूपी में जीप खींच लेने की बातें हो रही हैं, लेकिन कानून काम नहीं करा। कानून और ये बीजेपी को खटक रहा है कि सुप्रीम कोर्ट नकेल क्यों कर रही है? फेल्योर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है। वहाँ राष्ट्रपति शासन होना चाहिए था। वहाँ FIR मुख्यमंत्री को गाली देने पे नहीं हो रही है। हम आप जैसे असाधारण आदमी की तो बात ही खत्म है। सर क्या यही खटक रहा है भारतीय जनता पार्टी या उनके शासित राज्यों को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनमें कहीं ना कहीं नकेल का देखो, काम कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने उस समय वक्फ के कानून पर अंतरिम आदेश दे के हिंदुस्तान को झुलसने से बचा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद हम देंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साहस को। अरे इस समय सब डर रहे हैं। कौन विभाग ऐसा है जो उनसे नहीं डरता? अगर कह रहे हैं कि गृह युद्ध चल रहा है, इसका मतलब ये सांसद गृह युद्ध करवा रहा है और उससे सांसद ने, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, तो तिल मिला रहा है। बताइए, धनखड़ संवैधानिक पद पे बैठा हुआ हमारा उपराष्ट्रपति कैसी भाषा बात कर रहे, जैसे लगता बीजेपी के प्रवक्ता। परमाणु मिसाइल का नाम दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि ये बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या होगा? जब उन्हें शर्म नहीं है, बेशर्म हो चुके हैं, इतने सम्मानित महामहिम पद पे बैठ के पक्षपात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का तो ड्यूटी है, ये कस्टोडियन है, बिल्कुल लोकतंत्र का सजग प्रहरी है। लोकतंत्र तब तक है जब तक संविधान है, और जब संविधान पे आप बार बार हमला करें, बताओ किसी को धमकी दे रहे हैं, उस पर एक्शन नहीं हो रहा, गिरफ्तार नहीं हो रहा। एक नई परंपरा यूपी में शुरू हुई है, तलवार लहराई गई। कभी ऐसा प्रदर्शन किसी को करने दिया? ये के नाम पे सर मैं वापस आती हूँ जी। ईद के समय छतों पे आप नमाज नहीं पढ़ने दिए, ये कहाँ का मतलब कि न्याय है? कहाँ की? तो अब ये बातें अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तो गलत है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जितने गलत फैसले आए उस पर कहते हैं कोर्ट के खिलाफ क्यों बोलते हो। अब इनसे पूछा जाए, इन्होंने तो उतना बड़ा आरोप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे लगा दिया कि जो तो क्या बीजेपी से सवाल भी ले लेते हैं हम ताकि और अच्छे से लोग समझ सकें। तो क्या बीजेपी सिर्फ यही चाहती है कि मनमर्जी कानून वो बनाती जाए और कोई भी जो है नकेल ना कर सके, सवाल ना कर सके? बीजेपी के पास बीजेपी तानाशाह बन चुकी है जी। वहाँ पे 2 लोग चला रहे हैं, बाकी सब मौन हैं। उनमें ये दम नहीं है 2 शब्द बोल सके। जितने भी बीजेपी में हैं उनमें हिम्मत नहीं है कि इन 2 लोगों के आगे एक शब्द बोल सके। वो 2 कौन है सारा देश जानता है। लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से बयान से अपना पल्ला झाड़ लेती है कि हमारा निशिकांत दुबे जी से कोई लेना देना। अगर बयान से पल्ला झाड़ ली तो उन्होंने जो राष्ट्रद्रोह जैसा आरोप लगाया, इस पर FIR क्यों नहीं किया? इन्हें पार्टी से बर्खास्त क्यों नहीं किया? इनकी सदस्यता क्यों नहीं खत्म की? ये मामूली शब्द बोले हैं। क्या आप लोग मांग करते हैं? हम यही मांग कर रहे हैं कि इस बंदे के खिलाफ FIR होनी चाहिए और इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सर जुड़े रहिए। मैं राष्ट्रद्रोह पैदा कर रहे हैं और राष्ट्रद्रोह रोक दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, तो उनको राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं। परेशान भारतीय जनता पार्टी होगी। वापस आती हूँ सर आपके पास। आप सर इस बयान को कैसे देखते हैं? क्योंकि हम देखते हैं वक्फ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी होती है और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं क्या दबाव बनाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट पे की जा रही है कि फैसला जो है मुस्लिम पक्ष में ना आ जाए? देखो, सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक सुप्रीम कोर्ट है, ये किसी के दबाव में नहीं चलता। केंद्र सरकार हो, न्यायपालिका अपने स्तर से चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है। डॉक्टर BR अम्बेडकर बहुत हिसाब से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है जो किसी के दबाव में नहीं चलता। केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया वो अपनी जगह बनाया, लेकिन न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी जगह काम करेगा। समीक्षा कर रहा है कानून में क्या कमी है, क्या नहीं, कोई कमी नहीं है, सब ठीक है। संजीव खन्ना जी ने जो अपना ऑर्डर दिया है, जो पास किया है, वो करेंगे समय पर। अब उन्होंने 28 तारीख को बोला है। तो क्या दबाव बनाने के लिए ऐसे बयान आ रहे हैं ताकि दबाव में सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका पे पूरा प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, पूरा प्रेशर डाल करके उसको दबाने की कोशिश पूरी तरह से
की जा रही है, लेकिन न्यायपालिका बिल्कुल भी किसी के दबाव में ना तो आई थी पहले, ना अब आएगी, ना ही कभी जीवन में आ सकती है। अगर अवमानना का केस चलना चाहिए इस तरीके के लोगों पे जो अवमानना करें नो सुप्रीम कोर्ट से मैं अगर कोई बात किसी तरीके की हो जाती है, उससे ऊपर कोई व्यक्ति जा ही नहीं सकता कहीं पर भी। सुप्रीम कोर्ट ने के बाद ऑर्डर दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या उन पे अवमानना का केस चलना चाहिए? यस, बिल्कुल। चलिए सर, एक आपकी भी छोटी सी टिप्पणी, आप कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं? पहले उपराष्ट्रपति जी आते हैं, वो कहते हैं जी आप मिसाइल की तरह काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम संसद बनने की कोशिश कर रहे हैं। न्यायपालिका से बढ़ के कोई नहीं होती है। पहले तो ये मैं स्पष्ट कर दूं, यदि न्यायपालिका में वास्तविकता यदि जो बातें आती है उभर करके, तो इससे पवित्र जगह कोई है नहीं। और इसको यदि कोई भी व्यक्ति, कोई सांसद किसी प्रकार का कोई उंगली उठाता है तो यह लोकतंत्र पर खतरा महसूस होता है, हमारा अपना कहना है। तो इसीलिए चाहिए कि जो न्यायालय का निर्णय होगा वो जरूर कहीं ना कहीं माने सत्यता के रूप में और सम्मान करना चाहिए। तो क्या ऐसा हो रहा है कि अगर फेवर में फैसला आ जाता है तो वाह सुप्रीम कोर्ट की, नहीं आता है तो आलोचना? नहीं, आलोचना तो देखिए, आलोचक तो जब तक जैसे है कि कोई प्रवक्ता है, श्रोता नहीं हो तो प्रवक्ता में कोई माने महत्व नहीं रह जाता। तो इसीलिए आलोचक तो होंगे ही, ये आज नहीं है, चाहे तो पार्लियामेंट की बात हो जाए या स्टेट स्तर की बात हो जाए या सुप्रीम कोर्ट की बात, आलोचना तो है, होगा ही। एक सवाल और लूँगी, क्या बीजेपी ये कहना चाहती है कि हम जैसे भी फैसले ले लें, फिर चाहे ट्रिपल तलाक हो या फिर 3 जो कानून आए, तो ये चाहती है कि हम कोई भी फैसले ले लें, कोई रोकने टोकने वाला, पूछने वाला नहीं, ये तो संविधान के अनुसार ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में 2/3 बहुमत जब होती है तो कोई माने कानून माने पारित हो जाता है। और पारित खाली लोकसभा से तो नहीं हुआ है, राज्यसभा से हो गया। हम एक कहना चाहते और तो ये ऐसे में रिव्यू अगर सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो उसको ऐसे क्यों रिव्यू कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट बोले ना कि न्यायालय से बढ़ के कोई नहीं है, रिव्यू कर रहा है, उसी में बीजेपी इस तरीके का बयान दे रही है। आप ये देखिए, हमारे माननीय सरकार में जितने लोग बैठे हैं कहते हैं मुसलमानों के हित के लिए कानून बनाया जा रहा। जो उनको अपने धर्म की इबादत नहीं करने की इजाज़त अपने घर पे दे रहे हैं, वो उनके हित के लिए कानून बना रहे। इन्होंने बहुत कुछ बेचा है, इन्होंने बहुत कुछ बेचा है देश में। सब कुछ बेचने के बाद आज मैं कहना चाहता हूँ, मुसलमानों से तुम्हें इतनी नफरत है तो मैं कहूँगा पाक अधिकृत कश्मीर में बहुत सारे मुसलमान हैं, लाइए प्रस्ताव पारित करो, पाक अधिकृत कश्मीर को ले लिया जाए, भारत का पक्ष विपक्ष सब समर्थन करेगा। दूसरी बात, अगर आपको ज़मीन ही बेचनी है, जैसे वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर इनकी गिद्ध दृष्टि पड़ी हुई है, तो पश्चिम से लेके पूरब तक हिमालय की तराई में चीन ने कब्जा कर लिया है। औरंगजेब ने मान सरोवर जो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है उसे छुड़ा के हिंदुओं को पूजा के लिए दिया था। अरे कम से कम आप उत्तर भारत में एक प्रस्ताव लाओ कि वो जमीनें छुड़ाई जाएं, सारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जुट के समर्थन देगा, पक्ष विपक्ष समर्थन देगा। यानी हिंदू मुसलमान कराने के लिए बीजेपी, ये हिंदू मुसलमान करा के न फूट डालो, राज करो। ये बीजेपी अंग्रेजों से सीखी है और उसी को आज कर रही है। और एक घर में शेर बाहर ढेर। ठीक है, समझ गए। यानी कि लगातार इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि हम एक पक्ष के समर्थन में इस तरीके के फैसले करें, लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब अपने आप में सुप्रीम है, अगर उसके समक्ष कोई मामला पहुंचता है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को आज़ादी क्यों नहीं है उस मामले में कुछ भी बातचीत रखने की? जब इस तरीके की बातचीत की जा रही है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव बनाने की कोशिश है, उनको सीमा लांघने के लिए बताया जा रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं परमाणु इस तरीके से मिसाइल जैसे नाम दिए जा रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के आगे कैसे और सियासत पूरी तरीके से ऊपर जाती है, लगातार हमारी इस पे नज़र बनी रहेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही, देखते रहिए 4PM दिल्ली।